गियर रेशियो या फिर गियर वेलोसिटी रेशियो दोनों एक ही बात है। ये तब बात करेंगे जब हमारे 3 गियर चल रहे हो, तो तीनों में ट्रांसमिशन कैसे होता है, तीनों की गियर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले से बन रही है। वीडियो में अंत तक हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी गियर बॉक्स का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरा गियर नंबर 1 हो गया, ये मेरा गियर नंबर 2 हो गया, ये मेरा गियर नंबर 3 हो गया। टेक्निकली नाम बता कर लेते हैं। देखिए, जब ट्रांसमिशन इधर से इधर हो रहा हो, यानी कि यहां पर हमारा कोई मोटर शाफ्ट से जुड़ा होगा, तो क्या होगा कि वो मोटर इस गियर को हमारे गियर बॉक्स में, सपोज ये गियर है तो शाफ्ट यहां से होगी, तो ये मोटर की सहायता से, हेल्प से ये हमारा रोटेट होगा, घूमेगा। तो इसलिए इस वाले गियर को कहेंगे हम ड्राइवर गियर। तो ये ड्राइवर गियर हो गया। इसी तरह इस गियर को कहेंगे आइडलियर गियर, क्योंकि ये हमारा बीच में होता है, और ये हमारा फॉलोअर गियर कहलाएगा, क्योंकि ये बाद में दोनों को फॉलो कर रहा, इसलिए ये फॉलोअर गियर। तो ये तीनों गियर की मैंने नाम की बात कर ली। अब सपोज एग्जांपल, इसके अंदर जो दांत है वो गिन लें कितने इसके अंदर टीथ है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि यहां पर हमारे टीथ 42 है, यहां पर टीथ 28 है, और यहां पर टीथ हमारे 14 है। तो इनका गियर रेशियो क्या होगा या फिर गियर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, दोनों देखिए एक ही बात है, एक ही चीज निकल के आती। कैलकुलेशन कर लेते। देखिए गियर रेशियो कैसे निकलता है, सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला हमारा होता है N1/N2, और आगे आ जाता है T2/T1, और इसके आगे आ जाता है हमारा D2/D1। सभी के लिए किसी भी गियर की कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो इससे अच्छा फॉर्मूला ना तो बना और ना अभी तक का है। तो याद रखेंगे, N1 हमारी स्पीड है पहले वाले गियर की, N2 स्पीड है बाद वाले गियर की, ये हमारे टीथ हो जाते हैं। T2/T1 यानी कि T से डिनोट कर दिया, और D2/D1 यानी कि डायामीटर से, डायामीटर भी ले सकते हैं इन कैलकुलेशंस के अंदर। अब इसमें जो हम बात करेंगे इस वाले उसकी, तो सबसे पहले गियर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, T2/T1 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखेंगे इसके लिए 2 ही है, जब हम इन दो की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 और नंबर 2 की बात करेंगे। इसको नंबर 1 और नंबर 2 कह दिया, और इसको नंबर 3 कह दिया। दूसरे वाला जो होगा हमारा वो T2 हो जाएगा। तो यहां पर T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 28, इसी तरह यहां पर आ जाती है हमारी 42। तो इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये इसका गियर रेशियो आ जाएगा अगर हमें इन दोनों गियर के बीच में लेना है। तो ये आ गया हमारा 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, यानी कि 2:3 का रेशियो आ जाता है अगर हम पहले और दूसरे गियर की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे और तीसरे गियर का निकाल करके देख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गियर रेशियो 2 और 3 ब्रैकेट में, यानी कि गियर रेशियो निकाल रहे हैं दूसरे गियर और तीसरे गियर के बारे में। तो जो बाद वाला गियर है, बाद वाला गियर हमारा नंबर 3 है, इसके टीथ हमारे 14 है, ये ऊपर रखेंगे, और यहां पर टीथ हमारे 28 है, ये नीचे रखेंगे। तो ये आ गया हमारा 14 दूनी 28, यानी कि 1:2 का। अब अगर हम गियर रेशियो निकालेंगे 1 और 3, यानी कि पहला और हमारा बीच के निकलेगा तीसरा, इन दोनों के बीच हम गियर रेशियो निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1 और 3। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बाद वाले हमारे टी थे यानी कि 14, और सबसे पहले वाले जो हमारे टी थे यानी कि 42, उसके बीच निकालेंगे 14 तिया 42, 1:3। इस तरह से किसी गियर का गियर रेशियो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक गियर वेलोसिटी रेशियो, कुछ फॉर्मूला भी आता है वेलोसिटी के रिलेटेड और टीथ के रिलेटेड। टीथ और वेलोसिटी, देखिए दोनों के फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस है, वो समझते हैं। यहां पर लिखा है वेलोसिटी रेशियो फॉर गियर। गियर के निकालने के लिए अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर। यानी कि जो ड्राइवर की वेलोसिटी है वो ऊपर रखेंगे, और जो हमारी वेलोसिटी फ्लोवर की है, फ्लोवर कौन सा गियर होता है सबसे बाद वाला, उसकी वेलोसिटी नीचे रखेंगे। लेकिन अगर ये हम टीथ के रिलेटेड ले रहे हैं तो टीथ में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि टीथ अगर आएंगे तो वो पहले फ्लोवर के आएंगे, और बाद वाले में जो आएंगे ड्राइवर के जो टीथ है वो नीचे आएंगे। देखिए अगर वेलोसिटी ले रहे हैं तो ड्राइवर के जो ऊपर है वो वेलोसिटी आएगी, अगर टीथ की बात कर रहे हैं तो ड्राइवर के जो टीथ है वो नीचे आएंगे। ये बात नोट करने की है। तो इस तरह से ये निकल जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पुट अप हो जाता है इंटरव्यू में या कहीं पे टेक्निकल इंडस्ट्री में, कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है वो किस साइड होगा, यानी कि पावर ट्रांसमिशन इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा। तो याद रखेंगे ड्राइवर से फ्लोअर की तरफ को हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है किसी भी गियर का। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एरो का निशान ऐसा लगा देंगे, यानी कि पावर ट्रांसमिशन इधर से इधर जा रहा है। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है।
तो कुछ गियर्स के बारे में ये थी बेसिक सी बातें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तब तक के लिए